x बराबर कितना दिया है 7 + 4 रूट 3। तो अब देखो एकरा के क्या किया जाता है ना, एकरा के 2ab माना जाता है। कितना माना जाता है 2ab। तो 4 रूट 3 को आप मानो 2ab, तो 2 से कट जाएगा, दो दूनी के ए बी बराबर कितना आ गया 2√3। ए बी बराबर कितना आ गया 2√3। तो ए बराबर 2 मान लो, अब बी बराबर कितना मान लो √3। ए बराबर 2 अब बी बराबर √3। तो ये इसको अब ऐसा तोड़ो तो 2 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना √3 लिख सकते हैं। कैसे, दो दूनी के 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 3 7 दो दूनी के 4 √3 फिर से आ जाएगा। ये आ गया देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर। तो इतना के जगह पे क्या लिखा जाता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर। स्क्वायर में से एक से बाहर निकलेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 + √3 हो गया। अब कितना का वैल्यू पूछा है x + 1/x का, x + 1/x का, x + 1/, तो x का तो वैल्यू हो ही गया, 1/x कैसे निकलेगा, तो 1/में 2 + √3। हर का करना पड़ेगा इसमें परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण उल्टा किया जाता है 2 - √3 और 2 - √3 ऊपर बच जाएगा 2 - √3 और बटा में ये प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 2 - √3 बटा में दो दूनी के 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 बराबर 2 माइनस को हो जाएगा x बराबर आया 2 + √3। 1/x बराबर कितना आया 2 - √3। तो निकाल दो अब x प्लस 1 में x बराबर 2 + √3 अब प्लस 2 - √3 कट गया बराबर 2 2। आंसर हो जाएगा आपका। इसमें आया समझ में, कहा तो ये कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसा तोड़ना है कि ये a + b और a - b के होल स्क्वायर पे आ जाए। तो इसके लिए इसको आपको ए भी मानना है, ये मेन बताएगा। तो ए भी 4 √3 मान लिया तो 2 से 2 कट गया यहाँ पे 2 बार में, तो 2 ए भी आया, तो 2 ए भी बराबर कुछ ही आया 2 √3। तो पहिलका को ए और दूसरका को बी, तो ए बराबर 2 और बी बराबर √3। तो हम इसको 7 को अब ऐसा तोड़ेंगे, तो 7 को हम 2 का स्क्वायर यानी कि 7 को इस तरह लिख सकते हैं 4 + 3, और 4 को नहीं लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तब है ना a + b का होल स्क्वायर पे आएगा। आया समझ में। अगला कह रहा है कि इसका अगर मूल समान हो तो क्या होगा। आपको याद होना चाहिए मूल 3 प्रकार का होता है, समान, असमान और कोई मूल नहीं। समान, असमान और कोई, समान मूल के लिए होता है b² - 4ac बराबर 0। लेकिन देखिए इसमें होगा जरूर कहीं b/c - 4ac बराबर 0, लेकिन ये आंसर हमारा है नहीं, क्योंकि इसका ये कब होता है जब हमारा समीकरण का रूप रहता है ax² + bx + c बराबर, जब ये रहता है तब। लेकिन ये तो रूप है नहीं, रूप क्या है bx² + ax + c बराबर 0। तो अरे बबुआ तो b की जगह पे a है तो a² - 4abc होगा, a² - 4bc डॉग आंसर है। ऐसा समझ में। अपना दोनों एमआर सीट मिलाते जाइएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, इसका 10वां पद पूछ रहा है। शॉर्ट में बनाने के लिए इसको ए मान लो और डी निकालोगे तो कितना आएगा -3। डी निकालोगे तो कितना आएगा, तो सूत्र क्या होता है 10वां पद का, ये 10 बराबर a + 9d a कितना 54 प्लस 9 गुना -3 9 27 में 54 में से 27 गया, आंसर नंबर एप्पल। ठीक है, कौन सा पद 82 है, तो ए माना कि एनवा पद यानी कि एन बराबर क्या मान लो 82। एन का सूत्र बोलो बबुआ, a + n - 1 * d, a + n - 1 *
डी ए का वैल्यू 2 एन का तो वैल्यू पूछ रहा है, या डी निकाल लो इजले 4 बराबर 82 हो जाएगा। शॉर्ट में बनाने का तरीका देखो, ये 2 प्लस में हो जाएगा तो घट जाएगा, घट करके डायरेक्ट देखो करके 80 लिख दो, पूछा गया। और फिर शॉर्ट बनाओ 20 चौके कटेगा ना, हाई हेगरा कहने ले जाओ 20 है 1 आंसर। बुझा रहा कैसे कैसे बना रहे हैं वो। हेतना का वैल्यू पूछा है कितना होगा, cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 लास्टवा में ध्यान से देखो कौची लिखा है, सब गुणा में है। आज सब गुणा में है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो सबको काटते हुए क्या कर देगा ये, बुझा गया। त्रिभुज एबीसी के कोणों का योग साइन बी प्लस सी बराबर है। देखो कोई त्रिभुज एबीसी है तो साइन बी प्लस सी बराबर कितना होगा, चलो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा कितना, 100 होगा। हम क्या करते हैं, बाटा में 2 कर देते हैं, हेजो तो हेजो कितना हो जाएगा, दोनों के बटा में 2 कर रहा है, बोलोगे 2 का है कि ये बीसी बटा में कुछ लिखा है ये, तो हम 2 करेंगे तब है ना, ये 2 लिखेगा हम 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कटाएंगे, कितना हो जाएगा 90। अब एकरा के लिखो ऐसे ए बटा में 2 अब प्लस बी प्लस सी बटा में 2, देखो एलसीएम लोग तो दोबारा फिर उतने आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 90। एकरा के होने लेके घटा दो, तो बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 90 माइनस ए बटा में हो गया। दोनों तरफ ले लो साइन, क्यों साइन ले लोगे, क्योंकि साइन ना रखा है, तो दोनों तरफ साइन ले लो, तो हेनियो क्या ले लेंगे हम साइन। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2, आंसर क्या हो जाएगा इसमें कैट। आया समझ में, हाई देखा जा, हाई तो डायरेक्ट सूत्र में ना हो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होला साइन थीटा। अगर सेक के बराबर है कोसेक बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों देर न करते हुए एकदम जल्दी खींचते हैं इसको। सेक ए बराबर कोसेक बी, सूत्र याद कीजिए ना, सेक ए बराबर इसको लिख सकते हैं का सेक 90 माइनस बी। क्यों, क्योंकि कोसेक का सूत्र होता है सेक, अब है सेक से सेक खत्म, ए है माइनस में है नहीं आएगा तो कुछ ही हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90, कहूं है क्या है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ए का बी पूरक है, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, पूरक कितने का होता है 90 का, तो ए बी का पूरक है, यानी कि ए प्लस बी करने पर कितना आना चाहिए 90, ए प्लस बी करने पर कितना आना चाहिए, तो पूछ रहा है कोट सी का वैल्यू कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है और में ए है बी है सी है, ए या बी को जोड़ने पर कितना आता है, हाई दोनों मिला के कितना है, एक मतलब हाई कितना का बचल है, तो कॉट सी का वैल्यू रखो। अब कॉट सी बराबर कॉट 90, कॉट 90 बोलो कितना होगा, अनडिफाइंड होगा ना, एक और ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, कॉस 90 होता है ना, कॉस 90 का वैल्यू 0 बटा में 1, हाँ कितना हो जाएगा इसका, कॉट 90 का वैल्यू होता कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कहां गया, हाँ क्या है ना, बुझा गया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालने आए तो आपको सूत्र को याद होना चाहिए, त्रिभुज का कौन सा, 123 312 231, 123 312 और 200, आप एनिया कुछ रहता है 1/2 रहता है ना, हम कह रहे हैं कि एकदम शॉर्ट में देखो कैसे बनता है, हाई x1 है, हाई x2 है, हाई x3 है, हाई एक x1 होता है, हाई x1 होता है, ये 2 को 0 कर देगा ना, बुझाया। पूरा सूत्र अगर रखोगे तो हाई 0 से गुणा होगा, हाई 0 से गुणा होगा, खत्म है, एक खाली बचेगा 1/2 0 प्लस 0, क्योंकि x1 रखे तो 0 कर दिया, x2 भी के गुणा करेंगे तो कौची कर देगा वो 0। अब आया x3 में कौची है
3 x3 तो y1 माइनस y2 ना, 1 माइनस 5 1/2 अगुना 3 अगुना 4 ना, 4 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूनी के 6, आंसर कैट। पूरा बनाए, वो समझ में आया कैसे हुआ है। अगला त्रिभुज का फिर से क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बताओ किसको किसको जीरो लिखेंगे। अरे हाई 2 को जीरो हो गया, अब हाई दोनों, क्योंकि देखो ये x2 जीरो x3 जीरो, तो खाली x1 ना मान देगा, ये जीरो क्या हो रहा है कि x1 जीरो से गुणा होता है, x1 कोची हो गया है जीरो। तो अब क्या रखेंगे इसका 1/2 माइनस 4 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3, तो 3 में से जीरो गया, 3 ना होगा, ये कटेगा 2 बार में, -6 होता नहीं है माइनस में, आंसर हो जाएगा आपके इसका 6। बुझाया। 3 और -2 के दूरी सूत्र बताओ क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अरे होता है इतना, रखो वैल्यू कहाँ है, 2 है ना पहले, तो -2 में से -2 घटी, -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा एगो, है -2 -4 -4 का स्क्वायर 16 √16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल आंसर बॉय। कोई दिक्कत? पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। त्रिभुज BD बराबर CD, C बराबर AE, BAD बराबर CAD, EBC बराबर EBA, तो हई पूछा है कि क्या होगा इनमें से। चलो खोजते हैं क्या दिया है। BD बराबर CD है, दोनों बराबर है जी। इसके बाद CE बराबर AE, C बराबर AE, कोण BAD हई हतनी कोणवा बराबर है कोण CAD हई दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है ना, हई दोनों कोण आपस में बराबर है, कोण EBC यहाँ का और EBA ये दोनों बराबर है। तो क्या पूछा है, तो AB बराबर BC बराबर AC, AB नॉट इक्वल टू BC, AB नॉट इक्वल टू AC और BC नॉट इक्वल टू AC। चलिए देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। हाई दोनों अपने बराबर है, बराबर का मतलब होता है समद्विभाजक, बराबर का मतलब कोण समद्विभाजक। देखिए यहाँ पे ये कोणों समद्विभाजक है, भुजा भी समद्विभाजक है, यहाँ भी ये कोण भी समद्विभाजक है और भुजा भी समद्विभाजक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब बराबर होगा, तो AB बराबर होगा BC। देखिए काहे बराबर होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई त्रिभुज में ये कोण भी बांटते चले जाए और ये भुजा भी बांटते चले जाए, तो ये जो त्रिभुज है ये दोनों भुजा बराबर होगा अपने में, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं समझ में क्या कर रहे हैं हम, कि अगर कोई त्रिभुज है, देखिए हाई पता चल गया कि बराबर है, हाई कोण वो बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि हमारा AB बराबर हो गया किसके, AC के, AB बराबर हो गया किसके। अब सेम टू सेम यही हल हुआ इस त्रिभुज में, देखो ऐसे ऐसे हाई बराबर हो गया दोनों, आइयो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब यही AB बराबर है किसके, AB बराबर AC या AB बराबर BC, इसका मतलब AB बराबर AC बराबर। बुझाया? इसको बनाए हो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंसर मिला लिए नहीं इसका, 24 का आंसर क्या होगा एप्पल। नीचे दिए गए चित्र में PQ समानांतर BC, ये दोनों समानांतर है, AP बराबर 2, ये 6, PB बराबर 6, इसका PQ बराबर 3, तो BC बराबर, ये तो हो ना गया
2/6 और 3/20 दो तिहाई 6 तिरी के 20 बराबर 9 थेल्सपुर में लगा है ना, बुझाया? तो थेल्सपुर में से ये हो जाएगा आपका 9। त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप है, पहले ही समरूप है। क्षेत्रफल 9 16, क्षेत्रफल 9 और 16, तो ईएफ बराबर 4.2, तो बीसी बराबर कितना होगा आपको क्षेत्रफल पर में पता ही होना चाहिए। कौन कौन त्रिभुज है? एबीसी। आइए को कौन सा त्रिभुज है? डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता है ना कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि बीसी बटा में क्या हो जाएगा? ईएफ का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का वर्ग, क्षेत्रफल के अनुपात का वर्ग, ऐसा जी, क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। स्क्वायर हटेगा तो होने को चाहिए आएगा वर्गमूल। 9 बटा में कितना हो जाएगा? ये 16 और बराबर बीसी बटा में कितना हो जाएगा? ये ईएफ। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 3 बटा में कितना हो जाएगा? ये 4। बीसी का वैल्यू तो निकालना है, ईएफ का वैल्यू कितना दिया है? 4.0 और बराबर 3 बटा में 4 है, नहीं चला जाएगा ऊपर, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4.2 और बटा में 4, कटाओ 2 दूनी के 21 दूनी के 42 होता है, 21 तिया 63, 6.3 बटा में 2, कटाओ 2 तिहाई 6.2, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 3.15। सही हो रहा है, गलती हो रहा है? अरे हो गया। 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27। एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के √3 गुना है। ऊंचाई के कितना गुना है? ये खंभा हो गया, एक और छाया हो गया। ऊंचाई का √3 गुना, छाया का लंबाई, एक और ऊंचाई मान लेते हैं x, तो भाई कितना हो जाएगा? x√3 गुना है ना। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? थीटा। क्या ले लेंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब x का आधार x बटा √3 कट जाएगा, 1 बटा √3 हो जाएगा। 1 बटा √3 कितने का वैल्यू होता है? tan 30। tan से tan खत्म, थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? बॉय। x के पावर n +1 का गुणनखंड का एक गुणनखंड x +1 है, तो निश्चित रूप से x क्या है बताइए? विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, बताइए। अगर आप रख के देख लो ना, एक एगो गुणनखंड है, आप रख के देख लो। अगर x² +1 रखोगे और कटाओगे तो कटा के देख लो x +1। अच्छा, अगर हम x के n बराबर 1 रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? x +1 और कटाओगे x +1 से तो एक बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना ये। अब 2 रख के देखो, x² +1 बन जाएगा। n बराबर जब 2 रखोगे तो x² +1 बनेगा ना। और इसको भागा दोगे कितना से? x +1 से भागा देके देखते हैं। ये x बार में ले जाओ, x², ये कट गया, और ये 1 मिनट हो गया, इसे गुणा करोगे तो प्लस x ना, प्लस x, ये माइनस कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? -x अब +1। अब बोलो कितना रखें? -1 रखें, तो -1 रखोगे तो x -x आ जाएगा, आई माइनस प्लस -1, हाई प्लस हाई प्लस, हाई तो कट गया, लेकिन हैजा कुछ ही आ गया। पूरा पूरा कहाँ कट रहा है? गुणनखंड जब होता है तो पूरा पूरा कटना चाहिए ना। अब क्या करते हैं हम? x बराबर 3 रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं?
3, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 एक्स प्लस 1 कितना बार में जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, और ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, हेकरा से गुणा करोगे तो पहुंची आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या माइनस करोगे तो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितना बार में जाएगा कटाने के लिए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर हाई प्लस माइनस माइनस एक्स, चिन्ह बदलो प्लस प्लस, हाई खत्म, ऊपर से क्या उतरेगा एक्स। अब क्या रखेंगे हम प्लस, हाई ऊपर से 1 उतरे, एक मिनट खाली ये ना बचा है जी, और कुछ बचल है आए? अरे तो हाँ हाई 1 बचल है ना, कि कटल कहाँ है अभी। अब रखो एक्स, एक रख दो एक्स प्लस, आ गया पूरा पूरा कटा ना। यानी कि एक बात देखो, एक्स के पावर जब n बराबर 1 रखे थे कि कट गया था, सम संख्या रखे तो नहीं कटा, फिर भी सम संख्या रखेगे तो, यानी कि n बराबर कौन सा पूर्णांक है, बुझा गया। सेम यहां पर देखो, अब x के पावर n माइनस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से होगा। अब क्या होगा, तो यहां पे देखो x के पावर n माइनस 1, x इसका गुणनखंड क्यों चाहिए है x प्लस, गुणनखंड क्यों चाहिए है इसका x प्लस 1, तो रखो तो 2, एक रखो तो 1, x माइनस 1 क्या x प्लस 1 से कभी कटेगा, नहीं कटेगा, बराबर रहना चाहिए था। अब रखो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आ गया इसका गुणनखंड। यानी कि इसमें कौची होगा आपका, ये विषम संख्या पे नहीं आया था, लेकिन जब दो यानी कि सम संख्या रखे तो आ गया ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा सम पूर्णांक। वृत्तों के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बोलो क्या होती है, वृत्तों के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर है ना, तो क्या होती हैं बराबर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई है, पीए बराबर 4 तो पीबी बराबर पूछा है, अभी तुरंत बताए हैं कि वृत्तों के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तो दोनों बराबर है ना होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसमें 4। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, बत्तीस की, हाँ 32, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है बी एस सी बराबर 60। आप जानते हो क्या करते होंगे, ज्यामिति वाला क्वेश्चन में देखिए कि सब छोड़ देता होगा कि नहीं बनेगा हमसे, अब पढ़ोगे तो यही सबसे आसान रहता है। बी ए सी बराबर कितना दिया है, तो क्या पूछा है ओ बी सी, पहले केंद्र पर का कोण निकालो, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है दुगना होता है, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, यानी कि हैजा कितना जाएगा, हाई 60 है तो हैजा कितना जाएगा 120। ये देखो ऐसे है, ऐसे है ना, हैजा कितना है, तो हाई कितना हो गया, हाई दोनों बराबर होता है क्योंकि त्रिज्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि हाई दोनों कोण का होगा आपस में। अब पूरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 में से हाई कितना ले लिया 120, कितना ले लिया 120, तो कितना बच गया 60, 60 में से 2 को बटाई ना 30 और बुझाया। पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा होगा तो बराबर होगा, टीपीएस बराबर 65, टीपीएस हैजा का कोण कितना डिग्री का है 65, तो ओटीएस ओ टी एस हेने घुमा दिया, देख रहे हो ना कहाँ घुमाया है नीचे, कोनो डर नहीं खे, हाई 65, हाई 65, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कोणवा जोड़ने पर 180 आता है, आता है,
तो 180, तो हई 65, तो हैजा के कोड़वा निकालो कितना होगा, 180 में से 65 घटा तो हो जाएगा 5 और 17 में से 6 गया 11, 115। हैजा का कोण कितना आया बच्चों, 115। अब बताओ तुरंत अभी बना है, हैजा का कोण निकल गया तो हई दोनों बराबर होता है, तो ई बराबर होता है, तो हई दोनों मिला के हैजा का कोणवा होगा कितना, 65 है ना। अब 65 में से 2 को भाग लगी ना, 65 क्या दबा 32.5। वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई, अरे लिखवा पाई आर स्क्वायर बराबर खुदे दिले 49 पाई। काउची के मान पूछा था वो, व्यास के क्या के मान, पाई से पाई कोटी, तो पाई से पाई कोटी आर स्क्वायर, जब है स्क्वायर बा हटी तो वर्गमूल आई ना, आर बराबर कितना हो जाए, तो वृत्त का व्यास पूछा था 7 मत मार दिए दौड़ के, ओह 7 आ गई 14। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अनुपात में, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 14 अनुपात 9, तो त्रिज्याओं का अनुपात शॉर्ट में बनाना सीखो जाओ, पाई R1 का स्क्वायर बाटा में पाई R2 का स्क्वायर बराबर 14 है, अब बाटा में 9, 14 बटा में पाई से पाई कटी आ दोनों स्क्वायर हटी देने वर्गमूल आई, 14 के वर्गमूल तो कोनो जिंदगी में ना निकली, 9 के वर्गमूल। एक बात मिला रहे हो कि सब क्वेश्चन में बराबर समय नहीं ले रहा है, कोनो कोनो पीछे दूसरे को क्वेश्चन बीच में आया था थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, फिर कोनो समय ये कम लेगा, वो प्रैक्टिस रहेगा आपको ना, तभी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन में छोड़ना है कौन सा क्वेश्चन में बनाना है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, बताए थे, अर्धवृत्त का कोण, एक में तो समझ ही नहीं लगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, होता है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगला वृत्त की परिधि कितना दिया है 462, त्रिज्या कितनी होगी, परिधि का सूत्र बोलो 2 पाई r, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई, जब ऑब्जेक्टिव बनाओ तो टाइम मत लगाओ, फट देनी 2 पाई r मत लिखो, 2 गुना 22 बटा में गुना r बराबर 400। अब कापी ना मिलेगा उतना, कटाना शुरू करो, जे 11 दूनी के 22, 11 चौक 44, 11 दूनी के ना 22, ठीक है ना, आ 2 दूनी के ये कट गया, कहाँ है जी क्वेश्चन बाबू, हो है ना, हाँ अब भाई अब कटेगा नहीं ना, तो से गुणा करो, 7 है कम 7, 7 दूनी के 147 बटा में 2, कटाओ 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 बचे 10, 73.5 सही है। 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, टाइम मत लगाओ, क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, हम कह रहे पाइयो मत रखो 22 बटा में, अब बराबर 22 बटा में 7 गुना आर स्क्वायर बराबर 38.5, बुझा रहा है। अब कटाओ, डायरेक्ट कटाओ, 11 दूनी के ऊपर ऊपर कटाना, खाली नहीं बुझा रहा तो नीचे कर लेना, है से बराबर को उस तरफ इस तरफ कटाना, कभी तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ये नहीं कि तिरछा तिरछी मार देना, रोते रोते आना सर जी गलती हो गई हमार, 11 दूनी के 22, 11 आई 33, 5 बची ना हो, 11 पचे 55, 11 पचे 55। अब हम बताओ तो नहीं क्या करा जा, आर स्क्वायर बराबर 3.5। अब देखो दिमाग लगाने वाला लड़का दिमाग लगा लेगा, और नहीं दिमाग लगाने वाला गुणा भागा करेगा। हम कह रहे हैं गुणा मत करो, हई 7वां भागा में है तो गुणा में जाएगा, और हई 2वां गुणा में है तो भागा में जाएगा, और 7 का धवा 3.5 होला, आए स्क्वायरवा का कही वर्गमूल बनाइब, अब वर्गमूल में से को निकालब 3.5, बुझाता क्या कहता नहीं हम, कोनो गुणा भागा कोई नहीं, हम समझ में आया दिमाग से। क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, ऐसा क्वेश्चन तुरंत बना है, त्रिज्या का अनुपात, एक और डायरेक्ट वर्गमूल निकाल दो,
64 के वर्गमूल आ 21 के वर्गमूल, बिना बनैले आंसर महाराज जी, बुझा गई। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वाह, दो समानांतर रेखा है और दोनों रेखा के बीच में कोची है? वृत्त। दोनों रेखा के बीच में क्या है? वृत्त है। अब वृत्त का पूछा है कि त्रिज्या कितना है वृत्त का? अरे लिखबा त्रिज्या हई सही ना खिंचाई। अब त्रिज्या हेने से खिंचबो तो कहां से पता चली? क्या हई दोनों के बीच में लंबाई कितना बा? ओहो 14 बा, तो 7 ना होला। त्रिज्या कितना बा कर? यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। याद है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ही कि सिद्ध करे कि समांतर चतुर्भुज किसी वृत्त के परिगत खींची गई समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। अगर किसी वृत्त के चारों ओर हम समांतर चतुर्भुज खींचेंगे तो कौन सा चतुर्भुज होगा? वो सम चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत? बुझा गया? नेक्स्ट, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, दोनों वृत्तों को एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या अब बताओ। हम बताए थे बाह्य स्पर्श रेखा 1 2 3। नीचे दिए गए चित्र में पीकी वायरस एक चक्रीय चतुर्भुज है जो वृत्त से पूर्णतः घिरा है, तब आरपीएस बराबर। हाँ ये थोड़ा सा समझना होगा। चलो देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हो, अगर चक्रीय चतुर्भुज हो तो दो को कोणवा जोड़ाई सामने सामने 180 डिग्री आई ना। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। अब देखे के तनी वृत्त से घिरल बा, आरपीएस पूछ ले बा, आरपीएस है जा कोणवा पूछता आए कैसे बताओ जी? बताओ जा। ओहो 40 हई 50 तो 90 हो गई। यानी कि हेजा चले तरीके बना लेवे के है ना। हिसाब से बना लेवे के बढ़िया ले। हेजा कितना दे लेबा? 50। हेजा 80। हेजा कितना दिहल बा? 40। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस है, यहां का मान पूछ रहा है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180 यानी कि कोण पी और प्लस कोण आर बराबर 180 होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, हेजा क्या मान लेते हैं? वाई। तो अब बताओ 50 और 40 90 और दोनों मिला के 180 होना चाहिए। दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 100। यानी कि x प्लस वाई जोड़ने पर कितना आएगा? अब 90 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 90 है ना वहां पे। ये दोनों कोण जोड़ने पर कितना आ गया? 100, ये 90, ये दोनों कोण जोड़ने पर कितना आएगा? 90। हमको y का मान पूछ रहा है कि y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आगे बताओ अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ। यहां पर ये देखो x 80। अच्छा ये देखो, ये केंद्र है ना, तो ये दोनों बराबर होगा का? अपने में बराबर होगा? बोलो। एकरा में से हई दोनों हई एक्स मान ले बनी तो हई 80 है ना, होई दोनों 80 कितना होगा? दोनों कितना का होगा? 80 का होगा। दोनों कितना का होगा? 80 का होगा। देखिए हई दोनों बराबर होता है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा?
x बराबर 80 आ रहा है, 80 प्लस y बराबर 90, तो y बराबर 10 आ गया। ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, y बराबर 10। देखिए ये उससे भी आसान से बन जाएगा। यहां पे कितना दिया है बोलिए, 40, हैजा क्या दिया है Q, हैजा क्या दिया है R, यहां पे कितना दिया है 50, यहां पे कितना दिया है 80, है केंद्र है। केंद्र जब है तो ये दोनों बराबर होगा अपने में, क्योंकि त्रिज्या है, ई त्रिज्या बराबर है, यहां पर भी तो बराबर होगा ना ये दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 40, है दोनों बराबर, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है, तो 40 है 40, ये बराबर हो जाएगा दोनों। हाई देखिए इसका 80, हाई 40, तो कितना हो गया टोटल 120। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग कितना होता है 120, टोटल कितना हो गया 120, नहीं 60 ना, हाई टोटल कितना हो गया अब 60। अब ध्यान से देखिए एगो त्रिभुज है, हाई त्रिभुज में हाई कितना का है, ये कितना का है, तो ये कितना का बचा, थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट है जी, सूत्र ये है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो कहीं है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है चौथा अंश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, तो चौथा अंश यानी कि 4 से भागा। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो बना दो 6 का क्यू और बटा में 2 का क्यू, क्योंकि घन का आयतन बड़े घन का आयतन बटा में एक छोटे घन का आयतन, 6 का क्यू 6 के 36 का 200, अच्छा कटा में गुणा मत करो, 6 गुना 6 गुना 6 2 गुना 2 गुना 2 दुतियाई 6 दुतियाई 6 दुतियाई 6 तितरी के नतिया 27 सतिया, तितरी के नतिया 27 तितरी के नतिया 27 आंसर। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है, कितना है बच्चों 2 अनुपात 3, और ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 5 अनुपात 3, ऊंचाई का अनुपात कितना है 5 अनुपात 3। ये देखो R1 लिख दो R2 लिख दो, कितना 2 3, H1 लिख दो H2 लिख दो, कितना 5 3। कौची का आयतन पूछा है, कौची का अनुपात पूछा है, आयतनों का ना, पाई R1 का स्क्वायर H1 अनुपात पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई से पाई कटेगा, R1 का वैल्यू रखो 2 का स्क्वायर गुना 5 अनुपात 3 का स्क्वायर गुना 3, कटेगा कुछ नहीं ना कटेगा, 2 दूनी के 4 5 20 तितरी के नौतिया 27, 20 अनुपात 27 है। 80 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या, त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अब बताओ। R बराबर कितना दिया है 80 और H बराबर कितना दिया है 20, क्या क्या पूछा है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बोलो बेलन का 2 पाई R इंटू H प्लस R, और वक्र पृष्ठ का 2 पाई R H, वैल्यू मत रखना क्योंकि एक ही बेलन है ना, बेलन मतलब एक है, तो एक है तो कटा दो, 2 से 2 पाई से पाई R से H प्लस R करो 100 और नीचे H 20 20 बचे 5 अनुपात, अरे समझ में आंसर कौन सा हो जाएगा, सही है। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2 अनुपात 3 है, आयतन का अनुपात देखो
एगो है बेलन, एगो क्या है शंकु, एगो है कौची बेलन, एगो कौची है। हम इसको ऐसे बनाते हैं, देखो बेलन, नीचे लिख देते हैं हम शंकु, इधर बना लेते हैं त्रिज्या और इधर बना लेते हैं इसका ऊंचाई। त्रिज्या का अनुपात, पहले बेलन है ना तो 3, हेकर त्रिज्या कितना दिया है 4, ऊंचाई हेकर ऊंचाई कितना है 2, हेकर ऊंचाई का पूछा है दोनों का आयतन ना, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब ये सब मत कटाना, क्या कि सब अलग अलग है ना, वैल्यू रखो। आर का वैल्यू कितना है 3 है, तितिरी के शॉर्ट बनाओ थोड़ा सा। इंच का वैल्यू कितना रखेंगे बेलन के लिए 2, अनुपात 1/3 गुना 16 रख देंगे। इंच बराबर क्या रखेंगे, कटेगा क्या कटेगा 3 से। अब ये देखो 2 से 8 बार में 9 अनुपात, बुझाया। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई है तो इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 × LB + BH प्लस। किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको देख के मारा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ा जाता है। गोला का आयतन क्या होगा जबकि त्रिज्या आर है 4/3 पाई आर क्यू, लो बन गया। घन का आयतन पूछा है, दिया है इतना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों 2744 क्या दिया है घन का आयतन, घन का आयतन होता कौची है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, हटेगा तो घनमूल आएगा है ने। अब आपको देखिए बनाने कब आएगा, जब इसका ये पता रहे कि कितना का घनमूल होता है, ये कितना का घनमूल होता है, कितना का घनमूल होता है। 2744 का आपको फैक्टर करना होगा, 2744 का क्या करना होगा फैक्टर। फैक्टर करने के लिए आपको पता है कि आपको इसको गुणनखंड किया जाता है कि कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा, नहीं तो घनमूल निकालने का आसान तरीका बताते हैं एकदम। सबसे लास्ट का डिजिट कुछ ही है, किसका घन करने पर 4 आता है सिंगल डिजिट में, 1 से 9 तक का कौन सा संख्या है जिसका घन करने पर 4 आता है 8, क्या होता है 8, क्योंकि नहीं 8 किसे, हमसे भी 8 बोलवा रहा है। 2 का करोगे तो 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का क्यू करोगे तो 1 आता है, 2 का क्यू करोगे तो 8 आता है, 3 का इकाई अंक कौन आता है 3 का इकाई अंक, तितरी का 9 27 7 आता है, 4 का 4 चौके 16 और 16 चौके 64 4 आता है ना, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, 7 का 3 आता है, 8 का 2 आता है 512 होता है, और 9 का 729 9 होता है। किसका इकाई अंक होता है जो 4 आता है 4 का, तो हेतना के जगहिया पे दोनों के जगहिया पे लिख दो 4। अब देखेंगे 27 किसके किसके घन के बीच होता है। हम 8 क्लास में इसमें पढ़ाए थे, अगर 8 क्लास पढ़ाई भी किए थे हम, तू लोग को भी पढ़ाए हैं 8 क्लास में। हाँ किसके, तो 1 का 1 2 का 8 3 का 27, 3 का क्या होता है, ये किसके किसके घन के बीच आता है, तो ये आता है ये 2 और 3 के ना, ये तो पूरा गया ना, नहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ, 1 मिनट 1 मिनट, एक डिजिट लिया जाता है, बाकी 274 बच गया ना, तो इसका करो 16 चौका 64, इसका 100, 25 इसका 200, 16 7 का 343 ना, 343। अब देखो कि किसके किसके बीच में आ रहा है, 6 के और 7 के, तो उसमें से छोटा कौन है 6, छोटा कौन है 6। नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक 196 में
14 से गुना करो, 6 चौके 24, 9 चौके 9 चौके 36, 36 आ 2 38, 4 एकम 4 आ 3 7, 196 ना, जोड़ो तो जी, 4 8 6 14 9 7 16 1 17 1 1 14 का तो वर्गमूल है। ओ देखो, वर्गमूल में 2 अंक लिए जाता है, हम बताइए करेंगे कंसेप्ट भाई। घनमूल में 3 गो, घनमूल में शुरू का 3 गो अंक वाले लो हेने से, ठीक। अब इन 3 गो अंक वाले लिए घेर दिए, क्या बच गया अब? ई देखो, एकरा बदला में खाली 1 अंक लिखना है। किसका घनमूल करने पर 4 आता है? 2 किसके घन के बीच है? 1 और 2 में छोटा कौन है? बुझाया? अब 3 गो डिजिट ले लो, 3 गो, ठीक है। 3 गो डिजिट लेकर के अब देखा जाता है तो इसका क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 196 में 6 से गुना करो, 6 4 36, 9 6 54, 3 57, 6 कम 6 5 1100, आंसर डॉग आया है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे को ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? आयतन में आयतन से भागा दोगे ना, गोला का आयतन 4/3, 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा आर क्यू होगा ना, 4/3 पाई छोटा आर का क्यू बनाओ। 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, आर क्यू बटा में आर क्यू, आर क्यू बटा में आर क्यू, आर का वैल्यू 8 का क्यू बटा में 1 का क्यू, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 512 को बनेगा, ठीक है। किसी खोखले का गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 और 3 8 है, गला करके 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक वृत्त का शंकु बनाया जाता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। एगो खोखला गोला है ना, हो कैसन गोला है? खोखला गोला है। कैसन गोला है? खोखला गोला है। खोखला गोला है, बड़ा यार बराबर कितना दिया है? 8, छोटा यार बराबर कितना दिया है? 4 ना, नहीं व्यास दिया है, बड़ा डी बराबर 8, छोटा डी बराबर 4, तो बड़ा यार बराबर कितना हो जाएगा? 4, छोटा यार बराबर कितना हो जाएगा? व्यास का आधा त्रिज्यन आता है। अब इसे गला करके क्या बनाया गया है? शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जातना हेकरा में मटेरियल होगा उतने से न बनाएगा। तो इसका पहले आयतन निकालो। आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। इसी आयतन का प्रयोग करके क्या बनाया गया होगा? शंकु। जो शंकु बनाया है उसका व्यास कितना लिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलो 4। तो शंकु का आयतन रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। जो कांस्टेंट वैल्यू है तो कटिए ना जाएगा, 3 से 3 और पाई से पाई 4, आर क्यू करो 4 चौके 16 चौके, पूरा लिखने का मतलब जगह नहीं मिलेगा। 2 का 2 दूनी के 4 दूनी के अहेजा आर स्क्वायर, शंकु के लिए आर कितना होगा? 4, तो 4 चौके 16 गुना इंच। कुछ कट रहा है फिर का कटा दो ना, 4 चौके ऐसे ना हो। अब इन्हें घटेगा तो कितना बचेगा? 56, 56 बराबर 4 इंच कट जाएगा का? कितना जाएगा इंच बराबर? आया है? एक शंकु का आयतन इतना है, आधार का क्षेत्रफल इतना, ऊंचाई क्या होगी? हम देखो यहां पे ध्यान से देखो दिया क्या है। शंकु का आयतन का मतलब किसका वैल्यू दिया है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का। कितना दिया है? 1570। कितना दिया है? 1500। आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब शंकु का आधार वृत्ताकार ना होता है, अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 314। तो क्या पूछा है एच बराबर, हम कह रहे हैं कि आप देखो क्या करते हैं, अब पाई आर स्क्वायर से आर निकालता फिर एक में रखता, उतना रखने का जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो हाथना का वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दे के रखता है, इतना का वैल्यू दिया है, डायरेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, तो डायरेक्ट रखो ना वही में ले जाके 1/3 अगुना 314 अगुना एच बराबर 1500। ध्यान से देखो 14 पाँचे 17 3 पाँचे 15, 5 बार में कटा हई 3 भागा में है, कहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाँचे एच बराबर, कुछ बुझाया। नेक्स्ट एक लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या आर और ऊंचाई एच हो तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, प्रायिकता का अधिकतम मान है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 0 और 1 के बीच ना, 1 से अधिक कहां, 0 और 1 के 1 से ज्यादा नहीं होता है प्रायिकता कभी भी। निम्न में से कौन किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता है, 1.1 कहां से हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो भी नहीं करता है। पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक बात याद रखना पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, 22/7 क्या है परिमेय है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ये मत भूला जाना। 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 के अलावे कौन सा अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए 5। 26 और 91 का मौत 100, ऑप्शन से बनाओ ना, सबसे ज्यादा क्या है इसमें 13, 13 7 51 13 तो नहीं के हो नहीं जाएगा ना, बुझाया। भाग के देखे देखे हो कि गुणनखंड प्रमेय से बनाए हो एक के 64वां भाग देके, नहीं भाग देके नहीं देखना है, हाँ तो ना टाइम है, हाई कोची में है बताओ, प्लस में यहाँ पे क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कौची से भाग देने के लिए बोला है x प्लस, हाथ ना समय लगा भाव में हेजा जब प्लस में रही ना एक फट देनी माइनस में लिख दिया x बराबर माइनस, एक फट देने के फिट कर जाई, तो 2 गुना -2 के स्क्वायर करम 2 दूनी के 4 प्लस 3 गुना -2 प्लस 1, 4 दूनी के 3 दूनी के माइनस प्लस 8 1 9 में से 6 गईल, ये समझ में आएगा कि हम बोलो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता, अगर है जाए x - 2 से भागा देने के लिए कहता तो हम x बराबर कितना रखते, एक गो चिन्हवा बदल के इतना का, हाँ ये क्वेश्चन बनाए हो 65 क्वेश्चन गलती है, यहाँ पे ए का मान नहीं होना चाहिए, किसका मान होना चाहिए बी का मान होना चाहिए, तब बन जाएगा। तुनियों एक दूसरे का व्युत्क्रम है अल्फा बीटा, व्युत्क्रम का मतलब होता है, खाली आंसर मारना कुछ उतारना मत, अभी व्युत्क्रम का मतलब होता है एगो को अगर के मानोगे तो एगो का हो जाएगा 1/k, किसका वैल्यू पूछा है बी का, बी कहाँ है सी के जगह पे ना, तो शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, अल्फा का वैल्यू k, बीटा का वैल्यू 1/k, सी का वैल्यू उसमें -b, a का वैल्यू 1, k से k खत्म, और ये हो जाएगा b बराबर -b बराबर 1, तो b बराबर -1। px 2x + 3 का एक शून्यक k है, तो k का मान कितना होगा, इसका शून्यक कितना दिया है k, आपको पता है शून्यक रखने पर वो 0 के बराबर हो जाता है, शून्यक रखने पर किसके बराबर हो जाता है 0 के, तो बबुआ px बराबर कितना दिया है, px बराबर दिया है 2x + 3, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a,
तो -3/2 डायरेक्ट हो जाएगा अगर बनाइएगा तो, और नहीं तो बनाइएगा तो के रख दीजिए, के रखिएगा तो 2 गुना के प्लस 3 अब बराबर क्या हो जाएगा अब 0, है नहीं जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, -3 बराबर 2 के, तो के बराबर -3/2, यही तो कह रहा था, -3/2। यदि किसी भिन्न का अंश x और हर y होता x/y, x बराबर 2 का आलेख होगा, x बराबर 2 का आलेख होगा, किसके अक्ष के किसके समानांतर होगा, चलो ना, x बराबर 2, तो x बराबर 2 ऐसे ना खींचोगे, है y होता है ना, तो y अक्ष के समानांतर ना, y बराबर 0, तो x का वैल्यू पूछा है कितना होगा, रखा जाना 0 ही जा, या रख दिया y के वैल्यू 0 रखबा तो b 0 हो जाई, अब भाई प्लस में बस सी तेहने माइनस में आई, आई एक्स बराबर के तो सी बाई ए हो जाई -c/, ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/, ए का वैल्यू 1 है, -5 ना हो, विवेचक का मान d ना, d बराबर b² -4ac, डी का वैल्यू, बी का वैल्यू -2 कैसे कर दो नहीं के 4 -4 गुना 3 गुना 1/3 कट जाई 0 आई, सही है, बताओ 72 का आंसर, x² + 4x + m के मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सही है बताओ, वास्तविक और समान का मतलब है b² -4ac > 0, b के जगह पे 4 4 के 16 -4, a के जगह पे 1, c की जगह पे m > 0, या ये इधर लेकर जाओ तो -4m -16 खत्म 4 के 16, तो ये हो जाएगा m, एक मिनट ऐसे नहीं, ये इसी को उधर लेकर चले जाओ, 16 > 4m 4 के 16, 4 से बड़ा होना चाहिए, m जो होता है, m जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, m जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, m जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, आंसर होगा इसका बॉय। ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे तो बी बराबर बनाए हैं, ए बी सी किस श्रेणी में होना चाहिए, समांतर श्रेणी में, ए बी सी किस श्रेणी में होना चाहिए, समांतर श्रेणी में, ए बी सी समांतर श्रेणी में अगर होगा तो b - a बराबर c - b हो जाएगा का, अरे बोलो, हाई b को हेने लाओगे तो ई बी माइनस में है प्लस में होगा तो 2b हो जाएगा, ये ना बुझाया, b प्लस b बराबर c प्लस a, 2b बराबर c प्लस a, तो b बराबर c प्लस a बटा में कितना हो जाएगा आंसर, इसका सर्वांतर पूछा है 5, देख लो घटा के, 17 में से 12 गया 5, 22 में से 17 गया 5, x लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n लगातार वाला का होता है n इंटू n + 1/2, तो x वाला क्या हो जाएगा, सबके जगह पे x रख दो, सही है, आ गया क्वेश्चन नंबर 76 में क्वेश्चन पूछा है कौची से, अब त्रिभुज से, फिर तो वैसा नहीं क्वेश्चन है, क्या पूछा है, x बराबर हुआ, कहाँ है x, है ना, तो यहाँ पर
हैजा 3 लिखा है, हैजा कितना लिखा है 3, तो x बटा में 16 बराबर 34 बटा में 17 है, 17 दूनी के x बराबर 16 दूनी के 32, वो आए हो गया। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, ये तो नहीं बनाए होंगे, ये सब नहीं क्वेश्चन बनाया होगा, हम जानते हैं। काहे नहीं बनाया होगा, ज्यामिति से है। समबाहु त्रिभुज है ना हो, ए बी सी, एबीसी में एडी लंब है बीसी, एडी लंब है बीसी, तब 2AD²। ये क्वेश्चन अधूरा है का, कौची के बराबर कह रहा है, हमको समझ में ना आ रहा है। अब क्या करेंगे रमेश, कौची के बराबर पूछ रहा है, छोड़ दो। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है 0, तो एक अक्ष पर x का वैल्यू तो होगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो है ही ना है y, 0, क्योंकि y का वैल्यू क्या होगा इसमें 0। x, y किस अक्ष पर है, x, y कहने का मतलब x का मान है y का मान नहीं है, x का मान है y का मान नहीं है, y का मान किस अक्ष पर होता है 0, x अक्ष पे ना, तो यहां पर हो जाएगा x अक्ष पर। बिंदुओं a 4,5 b 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, इसका दोनों का मध्य बिंदु पूछा है, तो मध्य बिंदु का निर्णय क्या होता है, सूत्र बोलो। x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में, रखो वैल्यू x1 कहाँ है हो, 4 6 10, 4 6 10 का धवा 5, 5 5 और 10 का धवा 5 कोमा ना रे। अगला साइन 18 माइनस tan 65, साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 ना हो, cos 72 डिग्री माइनस tan 65 डिग्री बटा में cot 25 डिग्री। एक लिख सकते जा cos 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 बटा में ना ना एक साइन नहीं लिखल जी ना, साइन 90 माइनस 72 बटा में cos 72 माइनस tan 65 बटा में एक लिख सकते हैं cot 90 माइनस 65, है साइन 90 माइनस तो cos हो जाएगा cos 72 बटा में cos 72 माइनस tan 65 बटा में नीचे भी tan 65, tan से tan टन टन कटेगा, 1 माइनस 1 बराबर कहीं है क्या हो, सही है 82 बनाए हो, कितना आया 15 आएगा, 45,15 क्यों देखो, अच्छा डायरेक्ट बना दे रहे हैं, tan a प्लस बी है ना, √3 कितना का मान होता है 60 का, 1/√3 कितना का होता है, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया, ये सब हम टेस्ट में क्वेश्चन डाले होंगे, a माइनस बी बराबर 30 ना, कौची कौची का पहले पूछा है a और b का, हम कहो तो नहीं कि ऑप्शन में रखो सना, हाई जोड़ला पर 150 ना हो जाई, 105 ना हो जाई, हाई खत्म ई खत्म आंसर नहीं होगा, बुझा गया। साइन ए बराबर 3 बटा में 4, तो cos ए बराबर देखो 3 4 तो कितना भूला के 5 मार देता है, कौन निकालना होगा, कौन निकालना होगा, क्या आधार, आधार निकालना होगा, आधार बराबर है ये नीचे वाला कौची होता है कॉर्ड, और ऊपर वाला क्या होता है लंब ना, तो चर्चाऊ के 16 माइनस 33 के घटेगा तो 7, √7 आधार आ गया, नीचेवा कौन होता है ना 7 बटा में, आंसर बी। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है वह,
स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। वृत्त के परिधि पर का कोण केंद्र पर का कोण का क्या होता है? परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा हो जाएगा ना, क्योंकि केंद्र का कोण परिधि का दुगना होता है, तो परिधि का कोण केंद्र का आधा होता है। 85 का कैट। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6, बीसी बराबर, तो कोण ए का वैल्यू पूछा है। ए बी बराबर कितना दिया है वो? 6, और बीसी बराबर नहीं, ए सी बराबर 6√3 और बीसी बराबर 12। तो ये देखो, ये सबसे लंबी भुजा हो गया। चलो ना एबीसी बना लेते हैं। ए बी सी, हाई दिया है 6√3, हाई हो जाएगा 6, हाई कितना दिया है? ये सबसे लंबा भुजा यही ना हो गया। चलो इसका स्क्वायर करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, छचा के 36 सतिया 108, 108 36, 100, 144 का वर्गमूल। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होता है। यानी कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये? 90 का। बुझाया? दिक्कत है अभी? अरे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, परिमाप नहीं पूछा है। आप क्या करोगे कि तुरंत बनाओगे, उसका आंसर वगैरह दिया होगा नहीं। चतुर्थांश का क्या पूछा है? परिमाप। चतुर्थांश का परिमाप, ये हो गया वृत्त, हई हो गया वृत्त का चतुर्थांश, हई 7, हई 7, हेतना का परिमाप पूछा है। तो वृत्त का परिमाप पहले निकालो। 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटा में आर का वैल्यू 7, आर का वैल्यू 7, कटेगा 7 से 7, 22 दूनी के 44। ये पूरा का निकल रहा है, चतुर्थांश का है ना, तो कितना से भागा देंगे? कितना से कटेगा? कितना से? 11 बार में कट जाएगा ना, तो 11 बार में कट जाएगा तो 11 हई 7, हई 7 पूरा परिमाप होता है ना, तो हई 11, हई 7, हई 7, 7 7 14, 11 25। आया समझ में? बुझाएगा 25 किससे हुआ है? 7 क्यों जोड़ाएगा? अच्छा आप 11 मार रहे हो, 11 हो तो नहीं है ऑप्शन में, तो क्या मारी की? परिमाप एक बंद आकृति का निकलता है। परिमाप एक बंद आकृति, चतुर्थांश का परिमाप हईने से बंद करेंगे हेकर से तभी ना होगा। तो हई 11 आया, किससे समझ में आ गया? हई बंद करने के लिए 2 व्यास ले लिया गया, त्रिज्या ले लिया गया। पूछा गया। अब अगला, 2 वृत्त के परिधियां इतना के अनुपात में, एक बात समझ लो, परिधि जिस अनुपात में रहता है उसी अनुपात में त्रिज्या भी होता है। परिधि जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में क्या होता है? तो एक आंसर कौन सी हो जाएगा? बुझा गया? परिधि जिस अनुपात में होता है उस अनुपात में क्या होता है इसका? त्रिज्या। अगला, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, उसका आयतन उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन में क्या होगा? वाह, शंकु की आधार की त्रिज्या यानी कि आर बराबर किसके है? एच का। आर किसके बराबर है? एच का। तो यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एचओ को जो है पार लिख देंगे, उसी त्रिज्या के यानी कि इसी त्रिज्या का एक गोला ले लिया गया 4/3 पाई आर क्यू। कटाओ तो क्या क्या कटा रहे हो आप? पाई से पाई कटाओगे, हाई आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/4। क्या बच जाएगा? 1/4। 1 मिनट बराबर है, ऊंचाई बराबर है उसे ना, अनुपात 1 अनुपात क्या हो जाएगा? ये 4। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला, अर्धगोला का सूत्र बोलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 3 पाई आर स्क्वायर। बोलने में हम लिख दिए, बोली है ठीक। कितना रखे हो? 7 49, कटा दो जा 7 सतीरी के, एक अरब गुणा किसी करो जा लिख के, ठीक बा लिख के करो जा, लेकिन सतीरी के 21 दूनी के 42, 21 दूनी के 42, 462।
आई का मान नहीं रखा है तो बेसी है ही। 9 × 27, 7 × 12 = 14, 147 पाई। ठीक है, बोलो। समान ऊंचाई वाले सम्मेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्या दिया है? गलत क्वेश्चन है ये। अगला ये क्वेश्चन बताओ, इसको बनाए हो? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुलक पूछ रहा है। या बहुलक में बताए थे कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, लेकिन दू को आ गया। और सबसे बढ़िया कि दोनों दिया है ऑप्शनों में, तो जो पहले आ गया तो मारोगे ना, ओकर बहुलक के दूसर चीज आएगा। देखो सबसे पहले इसको सरियाओ आरोही क्रम में, 3 0 3 3 4 4 5। इसका पहले माधिका निकालो। तो माधिका को गो है गिनो? 6 गो। क गो है? क गो है? 6 गो के लिए, यानी कि सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या ना। सम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है? n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। n/2 6/2 कितना हो जाएगा? 3वां ना, 3वां प्लस शुरू में 1/2 होता है, 3वां प्लस 4वां हो जाएगा। 3वां पद का हो जाएगा 3 और 4वां पद 4, 1/2 रह जाएगा। 7 में कितना हो जाएगा? ये 7 में कितना हो जाएगा? भागा दो, 3.5। माधिका कितना आ गया इसका? माधिका बराबर आ गया 3. जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सब बराबर होने तब ऐसे बनाया जाता है। माधे निकालो इसका। अब माधे बराबर बोलो। परीक्षणों का योग बना, परीक्षणों की जोड़ो। 4 5 9 9 4 13 13 3 16 3 19। सबटा में कितना लिख देंगे? 6 भागा दो, 6 3 18, 6 3 18, 3.1 बचेगा ना। 6 एकम 6 और 6 बचे 30। अच्छा बॉटे में रहने दो, बस लास्ट में भागा देंगे। ठीक। अब बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, याद है किसी को? क्या? 3 गुना माधिका, 3 गुना माधिका माइनस 2 गुना, ये इस सूत्र पे जाके बनेगा। अब 3 गुना माधिका कितना आया है? 7/2 और 2 गुना माधे कितना आया है? 19/6। अरे आया है 70 के 21/2 और माइनस 19 दूनी के 38/में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 6 21 तिहाई 63 माइनस 38 घटा दो, 13 में से 8 गया 5। आई कितना हो जाएगा? 5 ना। 5 में से 3 गया 2, 25/में। 6 चौके 24, 1 बचेगा, 1 0 बैठेगा ना। 6 एकम 6 6 बचे 30, 4.1 6 लगभग में आ जाएगा। वो और भागो देंगे तो, अरे आएगा तो ना, भागा देंगे तो दिखा दें। भागा दिए थे कैलकुलेटर से इसका। 35 भागा 6, 25 भागा 6 देखो, अरे ना 4.16। इसका तो माधिका पूछ रहा है। गिनो को गो है? 1 2 3 और 3 और 4 है ना, 7 गो। इसको सरियाओ लाइन से। 1 2 3 4 5 6। ये तो लाइने से है जी। माधिका सबसे बीच वाला 4। इसका माधिका पूछ रहा है, इसको भी लाइन से सरियाओ। 1 2 3 4 5 6 जोड़ के 2 से भागा ना। 4 3 7 का धवा 2 3.5
मारे आंसर ना, लास्ट। पहली 6 है अभाज्य संख्याओं का माध्यिका कौन होगा? पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, पहला 6 अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना 6 गो माध्यिका पूछा है, तो बीच वाला जोड़ दो, 6 आएगा। अरे दोनों को जोड़ के बीच वाला काटा जाता है ना। और किसी बंटन की माध्यिका निम्नलिखित में से कौन है? अब देखो यही वाला सूत्र बा, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका अब माइनस 2 गुना माध्य। अगर इसको इधर लेके जाओगे तो बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, अब बटा में कितना आ जाएगा? ये 3। देखो तो कहाँ है पहला? गुलाम बेगम और बादशाह के पत्तों को क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। किसी प्रयोग के सभी आरंभिक प्रक्रियाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, क्या प्रक्रिया होगी कम से कम 1 आए? 2 गो सिक्का है, 2 गो सिक्का उछालेंगे तो घटनाओं की संख्या 2 के पावर n, 2 के पावर 2, 2 दूनी के 4। घटनाओं का लिखावट लिखो, एच 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 टी टी एच टी टी। क्या कर रहा है? कम से कम 1 हेड, नहीं अधिक से अधिक 2 भी आ सकता है, तो कम से कम 1 2 3, 3 बटा में 4। और लास्ट 2 सिक्कों को उछाल में 2 पट आने की प्रक्रिया क्या है? 2 को पट एक बार आता है, 1 बटा में 4। पहला छोड़ दे रहे हैं, लेकिन पहला छोड़ दे रहे हैं। चलिए बबुआ सब्जेक्टिव देखते हैं। अब सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये वाला आप लोग अपने से सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 0 के मूल ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। कौशी सूत्र का प्रयोग करके बनाना है, द्विघाती सूत्र का। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10, तो d बराबर निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac, अब b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 10 सते 49 माइनस 10 चौके 40 बराबर 9 हो जाएगा। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस √d या बटा में 2a माइनस बी, तो b का वैल्यू -7 प्लस माइनस √9 बटा में 2 गुना 1 -7 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बटा में 2। अब क्या किया जाता है? एक बार प्लस में और एक बार, तो हो जाएगा x बराबर -7 प्लस 3 बटा में 2, x बराबर -7 -3 बटा में 2, -7 -3 -10 ना, -10 बटा 2, 2 5 10, x बराबर -4 बटा में 2, 2 दूनी के 4, x बराबर -2 और x बराबर -5, तो लिख देंगे इसीलिए मूल बराबर -2 -5। आया समझ में? बुझा गया? चलिए नेक्स्ट। आप लोग बनाए हैं ना? बनाए तो देखते जाइए अपना। नेक्स्ट दूसरा,
दूसरा में क्या कह रहा है, तीसरा, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 या अधिक है। क्या पूछ रहा है, एपी बराबर व्हाट, एपी बराबर व्हाट। इसको बढ़िया से बनाना है, ऐसे लिखे देखिए बनाया जाता है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हल, ठीक है, ऐसे लिखे बनाया जाता है। क्या पूछ रहा है, एपी बराबर व्हाट, क्या दिया है उसके लिए, तीसरा पद क्या दिया है 16, तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना दिया है 16, A3 बराबर कितना दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D बराबर 16, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसके बाद एक और चीज दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद माइनस पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा, तभी ना अधिक है, तभी ना अधिक है। अब घटाइए, सातवां पद यानी कि A7 माइनस A5 बराबर 12, या A7 A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D। हम बता रहे हैं गलती क्या किया होगा, ये घेरा नहीं होगा, अगर नहीं घेरोगे तो गलती हो जाएगा, ये बराबर 12 क्योंकि माइनस दोनों के लिए आया है। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12, A से A खत्म हो गया, 6 में से 4 गया, 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा में 2, 2 का मान कितना हो जाएगा 6, D बराबर कितना हो जाएगा 6, तो D बराबर 6 समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो A प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, तो A बराबर डायरेक्ट लिख दें 6 दूनी के 12, 4 लिख दें क्योंकि होने जगह घट गया। AP निकालना है, AP बराबर होता क्या है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यही सब ना होता है, डॉट डॉट यही सब ना होता है। अब यहां पे बनाओ, A का वैल्यू 4, A प्लस D, तो A का वैल्यू देखो 4 और D का वैल्यू 6 4 10 हो जाएगा, और फिर A प्लस 2D निकालो तो कितना आएगा 14, फिर कितना आएगा 18, डॉट डॉट आंसर। आया समझ में, और हाँ 16 आएगा, 16 22 डॉट डॉट आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत। अगला तीसरा के बाद चौथा, चौथा में क्या दिया है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 और 3,5 से 5,3 3,5 से समदूरस्थ समदूरस्थ बिंदु बराबर व्हाट। एक्स अक्ष पर 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ बिंदु बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका एक पॉइंट, और ये एक्स अक्ष पर, अच्छा एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहां पर जो बिंदु निकलेगा वो x,0 निकलेगा। ये मान लेते हैं 5,3 है, इसको मान लेते हैं 3,5, ये हो गया आपका A, और ये क्या होगा आपका B, या ये क्या हो गया आपका C। याद कीजिए समदूरस्थ होने का शर्त बताए हैं, समदूरस्थ होने का शर्त, समदूरस्थ होने का शर्त क्या होता है, ये दोनों बराबर होगा, यानी कि AC बराबर होगा BC, AC बराबर होगा BC, AC बराबर होगा BC। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, कहा निकालिए, AC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में बराबर, ये भी तो वही होगा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा, इतना वैल्यू रखो। x2 इसको
x2 मान लो। अच्छा इसको मानो तो x माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, इसको x2 माने हैं, इसको x1 तो x माइनस 5 अब प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, अब बराबर इसमें x को x2 मान लो, इसको x1 मानो, यहां पर क्या लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे निकालो, नहीं तो दोनों तरफ वर्क करोगे जब तो ये निकल जाएगा बाहर, तो क्या बच जाएगा हिजा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस हिजा 9 बच जाएगा खाली, अब बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 25 वर्गमूल में से बाहर कैसे किए पता चला ना, दोनों तरफ क्या कर दिए यहाँ पे वर्क कर दिए, और जब दोनों तरफ वर्क करके बाहर कर दिए, अब देखो इसको इस तरफ लाओ और नहीं तो तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2ab होता है, तो 10x लिख दें, कैसे 5 दूनी के 10x प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 के 9 अब माइनस क्या हो जाएगा हिजा 6x प्लस 25, जितना x वाला है एक तरफ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 25 प्लस 9 एगो है जो है हाई एगो होने जाएगा, तो माइनस 25 आई प्लस में है तो है ना माइनस 9 सही है ना, कटाओ तो ये कट जाएगा हैं, और यहां पर ये घटेगा तो कितना बचेगा -4x बराबर ये सब कट जाएगा बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, बिंदु बराबर आएगा आपका 0,0 ही आएगा, मूल बिंदु पर आएगा वो, बुझा गया। अगला क्वेश्चन 5वां, दो संख्याओं का मौसा इतना है, अच्छा ये बताओ मौसा बराबर एगो सूत्र होता है दो संख्याओं के लिए, मौसा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कौन सा क्वेश्चन है ये 5वां, पहली संख्या बोलो पहली संख्या कितना दिया है 306 और दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है, अरे बोलो 657, इसके बाद में मौसा बराबर कितना दिया है, मौसा बराबर 9, तो क्या पूछा है लौसा बराबर व्हाट, लौसा बराबर व्हाट बबुआ, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बताइए पहली संख्या लौसा कितना है मौसा 9, लौसा तो निकालना है ना, x मान लें, अच्छा इसे एलसीएम लिख दें, अब पहली संख्या 306 ये 600 ये गुणा में भागा में जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटा में क्या हो जाएगा ये 9 9 27 9 चौके 36, एलसीएम बराबर गुणा कर लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आपका, कर लीजिएगा गुणा ना। 6 नंबर क्वेश्चन, px बराबर कितना दिया है, बुझा रहा है ना, px बराबर कितना दिया है, छह नंबर क्वेश्चन में बोलिए px बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
एक, तो अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, शून्यक हैं। तो क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, कैसे बनाओगे, इसको तोड़ना होगा। इसका सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब जोग, योग कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए माइनस बी, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस 1/1 का स्क्वायर और माइनस 1/1, 1/1, 1 हो जाएगा, 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत। अगला, एक थैले में 5 लाल, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो थैलों में गेंदों की संख्या ज्ञात करें। बनाए हैं, देखिए लाल गेंद कितना है, कौन सा क्वेश्चन है, 7वां। लाल गेंद बताइए कितना है, लाल गेंद, लाल गेंद बराबर 5, और नीली गेंद, नीली गेंद, नीली गेंद बताइए, निकालना है ना, नीली गेंद बराबर व्हाट। अब प्रायिकता दिया है, लाल गेंद की प्रायिकता मानेंगे, देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है कि लाल गेंद की प्रायिकता से दुगनी हो, नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से क्या है, दुगनी है, नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता से क्या है, दुगनी है। कोई बनाए इसको, नहीं बनाए हैं। मानेंगे, माना नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या मान लीजिए x, नीली गेंद की संख्या कितना मान लेते हैं, x। तो अब निकालिए लाल गेंद के होने की प्रायिकता, लाल गेंद के लिए प्रायिकता, लाल गेंद के लिए प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभावित घटना, संभावित घटना अब बाटा में कुल घटना, संभावित घटना बटा में कुल घटना, संभावित घटना बटा में कुल घटना। संभावित घटना बताइए इसके कितना होगा, संभावित घटना 5, कुल घटना कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा इतना। अब इसको तो कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। अब निकालिए नीली गेंद होने की प्रायिकता, निकालेंगे नीली गेंद होने की प्रायिकता कैसे निकलेगा, अब नीली गेंद होने की प्रायिकता, कैसा गेंद होने की प्रायिकता, नीली। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, x अब बाटा में 5 प्लस, अब कुछ प्रश्न में कहा है, कुछ प्रश्नों में अब कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है बताइए, कह रहा है कि नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की क्या है, दोगुनी है। नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है, दोगुनी है ना। नीली गेंद का प्रायिकता कितना है बताइए, x बटा में 5 + x, लाल गेंद का प्रायिकता कितना है, 5 बटा में 5 प्लस, इसका क्या है ये, दुगुना है, इसका क्या है ये, दुगुना है, इसका क्या है ये, दुगुना है। ठीक है, अब यहां पर ये कटेगा का, इससे ये कट जाएगा नीचे नीचे, x बराबर 5 दूनी के, यानी कि नीली गेंद की संख्या कितना हो गया, नीली गेंद की संख्या कितना हो गया,
आया समझ में? बुझा गया कैसे बना? ये कंफ्यूजन था ना इसमें? नहीं। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या कह रहा है? 7 के बाद में 8 ना हो, 8 8 तो बनाइए लेना चाहिए आप लोगों को। आए क्या कहा है? 4x क्यू माइनस 3 के शून्यक बराबर व्हाट? 4x क्यू माइनस 3 के शून्यक बराबर व्हाट? यहां पे स्क्वायर होना चाहिए था। क्यूब पे किसे निकलिएगा? इसका नहीं निकल रहा ना। स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। तो अब निकल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3। अब इसका लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 हो जाएगा ना। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए शून्य के लिए 0 के बराबर करते हैं ना, 2x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस √3 और यहाँ पर 2x प्लस √3 और ये हो जाएगा बराबर 0। बारी बारी से बराबर कर दीजिए। 2x बराबर 2x माइनस √3 बराबर 0 और 2x प्लस √3 बराबर 0। 2x बराबर 0 प्लस √3, x बराबर √3 बटा में 2, 2x बराबर 0 माइनस √3 तो x बराबर माइनस √3 बटा में 2। ये हो जाएगा, इसीलिए शून्यक कितना आ गया? शून्यक बराबर √3 बटा 2 कॉमा माइनस √3 बटा में 2। हाँ नहीं निकाल सकते हैं वैसे भी, लेकिन ये सही रूल है। डायरेक्ट तो निकल ही जाएगा वो तो, लेकिन शॉर्ट में निकाला जाता है, लॉन्ग वाला में नहीं। नंबर कटता है इससे, अंक कटता है उससे। अब आ गया सिद्ध करने वाला 9। 9 में क्या दिया है? साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है? 1। LHS ले लीजिए। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं का? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एक बार लिख दीजिए प्लस में और एक बार लिख दीजिए माइनस में। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यही क्या हो जाएगा आपका? RHS हो तो गया। ये तो बहुत भारी था, कुछ भारी नहीं था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। आंकड़े का माध्यिका कितना दिया है बताओ? माध्यिका बराबर दिया है आपका, माध्यिका बराबर दिया है 12 और बहुलक बराबर कितना दिया है? बहुलक बराबर दिया है 18। तो क्या पूछा है? माध्य। क्वेश्चन संख्या कौन सा है? 11 10। सूत्र रखो ना, इसका तुरंत सूत्र आया था। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका
अब माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना रखो भैलू 3 गुना 12 और माइनस 2 गुना माध्य। अब बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 18 या 18 अब बढ़ती यही 36 माइनस 36 हो जाएगा जा। अब बराबर माइनस 2 गुना माध्य, माइनस 2 गुना माध्य कटेगा कितना हो जाएगा ये माइनस 18 अब बराबर माइनस 2 गुना माध्य। अब कटा दो माध्य बराबर कितना हो जाएगा माइनस 18 अब बटा माइनस 2 कटेगा 9 बार में माध्य बराबर कितना आंसर आएगा इसका 9। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है 11 माध्य निकालना है इसका, माध्य निकालना है, निकाले हो माध्य अगर निकालोगे इसका वर्ग अंतराल कितना दिया है वर्ग अंतराल 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26 हो गया ना। अब बताओ यहां पर क्या लिखेंगे वर्ग बारंबारता ना, बारंबारता, बारंबारता कितना दिया है 2, 5, 12, 16, 25 दिया है इतना। अब इधर में बराबरता इतना हो गया। अब क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह ना, वर्ग चिन्ह यानी कि एक सही ना कैसे निकाला जाता है याद है कि भुला गए और यहां पे क्या लिखा जाता है एक साई एफ आई। 6 10 16 8 12 16 ना 20 24 गुणा करो 8 दूनी के 16 12 5 60 16 12 में गुणा होगा 12 दूनी के 72 के 2 हासिल 7 हमारे कम 12 7 19 192 320 600 जोड़ो योग इसका योग हो जाएगा 60 है इसका 1188 यानी कि सिग्मा एक्सआई एफ आई बराबर 1188 या सिग्मा एफ आई बराबर 60। तो क्या सूत्र निकालना है माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है सिग्मा एक्सआई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई 1188 या बटा में 60 1188 बटा में 60 कटाओ कितना से कटेगा 6 से कट 2 5 10 2 से कटा रहे हो 4 से कटाओ ना 4 दूनी के 8 3 8 बचेगा 4 नामा 36 4 7 28 ये कटेगा 4 से 15 बार में भागा ले जाओ 15 से भागा दो कितना आएगा दियो भागा पॉइंट में 297 भागा 15 कितना आएगा 19.8 19.8 आंसर आया है। 12 नंबर क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुनी है 3 गुनी। तो उन्हें ज्ञात करें, उन्हें ज्ञात करें।